Hello everyone, let us solve today's daily challenge that is maximal rectangle. तो इस क्वेश्चन में हमको एक बाइनरी मैट्रिक्स दी है, ठीक है, एंड इस मैट्रिक्स में सिर्फ 0 1 होंगे एंड वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल कंटेनिंग ओनली वंस एंड रिटर्न इट्स एरिया. सो इफ़ यू सी हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इट्स बेसिकली सिर्फ वन जो है इससे जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर उनमें से सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका जो एरिया आएगा बेसिकली मैक्सिमम एरिया. यहाँ कई सारे रेक्टेंगल बन रहे होंगे, उनका मैक्सिमम एरिया दैट इज व्हाट वी हैव टू रिटर्न. इफ यू सी दिस पार्ट, सी एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, राइट, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, एक अकेला ये भी एक रेक्टेंगल है, राइट. आई एम ओनली कंसिडरिंग सबको मिला करके, वरना अकेला ये भी एक रेक्टेंगल, ये भी है, ऑल ऑफ देम कैन बी इंक्लूडेड. बट इफ़ यू सी दिस इज़ अनदर रेक्टेंगल, सो इसका एरिया है यहाँ पर 4, इसका एरिया अकेले वाले का 1, एंड फॉर दिस the area is 3, and for this part the area is 2 into 3, that is 6, and we also have this part whose area is going to be 3 again. Now among all these rectangles, right, that I've drawn, सबसे मैक्सिमम एरिया इस वाले रेक्टेंगल का, राइट, जो ब्लू से इन्होंने हाईलाइट भी किया है, विच इज़ 6, राइट. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. हमको रेक्टेंगल्स बनाने हैं दैट कंटेन ओनली वन, राइट, एंड we have to return what will be the maximum area. Okay, so I hope now the question is clear. So question was pretty straightforward. Now let us see how we have to solve it. Now this question is actually an application of the question largest histogram, largest rectangle in a histogram problem. Okay, so I would highly suggest to please go and once visit this problem and solve it and then come back to this question, because this problem is completely the application of this problem only. All right, so let us see. First of all, let us just to give you a gist into what this problem is, that is the largest rectangle in a histogram. So what in that question you're given a matrix, and in that matrix you have to like you can represent it in terms of histograms. Okay, so histograms means like these bars, right, and this is what is given to you, and among these bars what you have to do is you have to calculate the largest rectangle. So here if you see this particular part, right, so given these histograms, this is the part where you can form the largest rectangle. So this was this problem. Now let us correlate this problem to this question, right? Okay, so there we were calculating histogram, right? We were given histograms, and बेस्ड ऑन दैट वी वर कैलकुलेटिंग व्हाट्स द लार्जेस्ट रेक्टेंगल. अब यहाँ पे हमको सेम चीज़ करनी है, ठीक है. सो अगर मैं कोरिलेट करने की कोशिश करूँ, सो व्हाट आई विल डू इज़ सी यहाँ पे हमको जो क्या दिया हुआ है कि मेरे को सिर्फ वंस दिए हुए हैं या फिर सीओज दिए हुए हैं. तो इफ़ आई ड्रॉ द फर्स्ट रो, राइट, सो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस कि फर्स्ट रो में देखूँ तो ऑब्वियसली 1 है, तो 1 की वजह से कुछ हाइट है, 1 की वजह से कुछ हाइट है. तो बेसिकली व्हाट वी एसेंशियली ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट हिस्टोग्राम्स इन दिस मैट्रिक्स. ठीक है, तो देखते कैसे. तो यहाँ पे 1 था, तो एक 1 वाली हाइट यहाँ पे ड्रॉ कर दी, फिर देन 0 एंड देन अनदर 1, तो एक और हाइट क्रिएट हो गई एंड 0 0. नाउ इफ आई गो टू दी सेकेंड रो, नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब मैं देख सकती हूँ यहाँ पे एक और 1 आ गया. So because there is another one and there was previously a 1 again, so what we can do is we can simply create a histogram, and now the height of the histogram is 2. From here also अगर मैं ये बेस ले लूँ, ये बेस ले लूँ एंड यहाँ पे मैं खड़े होके देखूँ कि हाइट क्या है, सॉरी एक बार की हाइट क्या है यहाँ पे बेसिकली. सो इट इज़ गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ 1 एंड 1, क्योंकि हमें सिर्फ 1 से मतलब है ना, 0 से हमें कोई मतलब नहीं है. तो 1 और 1 को अगर मिला लें तो हाइट क्या हो जाएगी, 2. तो ये एक हिस्टोग्राम हो गया. अभी 0 0 से कोई हिस्टोग्राम नहीं बनेगा. यहाँ पे 1 है तो एक हाइट का हिस्टोग्राम यहाँ बन गया, एक हाइट का हिस्टोग्राम यहाँ बन गया, एक हाइट का हिस्टोग्राम यहाँ पर बन गया. ये तो 2 हाइट है, ऑल राइट. सो अब ये वाला बनाते हैं, एक तो 0. अब यहाँ पे भी क्या हुआ, एक और 1 वाला ब्लॉक था तो 2 बन गया, इसको मिला के, और फिर एक और 1 वाले ब्लॉक को मिला के. नेक्स्ट क्या बना, 1 बना, नेक्स्ट 1 बना. सो दिस इज काइंड ऑफ आई थिंक नाउ द कोरिलेशन इज काइंड ऑफ क्लियर कि वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज, बस हम इसका सोल्यूशन ही अप्लाई करेंगे, बट हमको इससे कोरिलेट कैसे करना था, यहाँ हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएं. अब इस प्रॉब्लम में तो मुझे हिस्टोग्राम दिया था, यहाँ पे मुझे हिस्टोग्राम नहीं दिया है, तो आई हैव टू फर्स्ट डू समथिंग इन सच अ वे दैट आई कैन क्रिएट हिस्टोग्राम्स फ्रॉम दिस मैट्रिक्स. सो दिस इज द वे, राइट.
अब अगर मैं बेस ये लूँ तो क्या होगा, मेरे को यहाँ पे मिलेगा 3 हाइट का हिस्टोग्राम। ऑलराइट, देन इसके बाद एक 1 हाइट का हिस्टोग्राम आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 0 था। यहाँ पे भी अगेन आई विल गेट अ 3 हाइट हिस्टोग्राम। देन हियर इफ आई गो आई विल गेट 2 हाइट हिस्टोग्राम्स। ओके, तो कुछ ऐसा मुझे मिल जाएगा। देन आई गो टू द लास्ट रो, इसको एज अ बेस शीट करूँ मैं तो क्या होगा, नाउ आई गेट 4 हाइट का हिस्टोग्राम हियर, 1 2 3 4, राइट। अब आगे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 ही था और यहाँ पे आ गया 0, तो यहाँ पे सिर्फ अकेला सी 0 आ गया और इससे पहले वो था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 0 ही हो गया इफेक्टिवली क्योंकि नीचे 0 है। अब इसके बाद यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसके लिए बन जाएगा 3 हाइट का हिस्टोग्राम और यहाँ पे अगेन 0 आ गया तो कुछ भी नहीं आएगा। ऑलराइट, सो अब फ्रॉम हियर यू कैन सी कि कैसे हिस्टोग्राम बन रहा है। तो क्या करना है मुझे, ऐसे हिस्टोग्राम बनाना है। फिर जब मैंने पहला बेस कंसिडर करके हिस्टोग्राम बनाया तो क्या रेक्टेंगल बने, उनमें से एरिया, तो यहाँ पे मैक्स एरिया अगर मैं देखूँ, मैक्स एरिया लेट अस टेक दिस, तो यहाँ पे मैक्स एरिया आएगा 1, राइट। यहाँ पे अगर मैं मैक्स एरिया देखूँ तो एक तो इस रेक्टेंगल का आएगा विच इज़ 2, एक ये रेक्टेंगल है 3, ये भी 2 है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे तो हर बेस पे जाके व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट इज़ द मैक्स एरिया, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्स एरिया निकालूँ सो व्हाट विल इट विल बी 3, राइट। इसका 2 था, इसका 2 था, इसका 3 हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सो हियर व्हाट विल बी द मैक्स एरिया, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से अगर पूरा देखो सो इट्स गोइंग टू बी 5, बट ये जो पार्ट है ये यहाँ से लेके इतना, दिस एरिया इज इट्स गोइंग टू बी 6, राइट। तो ये 6 है एंड 6 इज़ द मैक्सिमम हियर, राइट। फिर यहाँ पर आएंगे, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, तो यहाँ से मैक्स एरिया क्या मिलेगा, यहाँ से मैक्स एरिया मिलेगा 4। ना अमंग देम व्हाट इज़ द मैक्सिमम एरिया, इट्स 6, राइट। So this is how we are trying to like solve this question. So this is just the gist into how we are correlating this problem to a maximal rectangle, right? So as I said, this problem is completely based on this particular question. All right. So what we did here is simply created these histograms. Now, I did not discuss brute force and other methods because obviously I think they are very obvious and they can be easily done. But for this question to be solved, obviously, if you see the constraint for this question, it's actually 200, right? R and C both could be 200. So at max 200 into 200, that is what you have to calculate. So that means that you cannot move beyond R into C time complexity, right? So this is the reason I started with this approach only. All right. नाउ आई होप द कोरिलेशन इज़ क्लियर, ठीक है। अब हम समझ गए होंगे हिस्टोग्राम कैसे बना रहे हैं और हमें क्या करना है बेसिकली। अब बात है कि हम ये करेंगे कैसे। तो जैसे वहाँ पे होता था मैक्स लार्जेस्ट रेक्टेंगल हिस्टोग्राम हम बनाते थे, हम यहाँ क्या बनाएंगे, मैक्सिमम एरिया हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे। नाउ हाउ विल वी कैलकुलेटेड, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, सो व्हाट सी हम यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिकली बेस ले रहे हैं और फिर हिस्टोग्राम बना रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आइटरेटिंग इन एवरी रो, वी आर आइटरेटिंग इन एवरी रो एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दीज हिस्टोग्राम्स, राइट। तो पहला स्टेप तो यही होगा। तो अभी फॉरगेट अबाउट दिस कि हम मैक्सिमम जो एरिया जो बना रहे हैं, बेसिकली लार्जेस्ट रेक्टेंगल जो हम बना रहे हैं हिस्टोग्राम का, फॉरगेट अबाउट दैट पार्ट। अभी हमें क्या करना है, हमें ये हाइट्स बनाना है, राइट। तो व्हाट आई डू इज आई टेक अ हाइट array, डीपी array, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। तो अब मैं उसमें क्या करूँगी, आई विल चेक द प्रीवियस वैल्यूज, राइट। सो what I'll do, I'll create a vector. Okay, I'll create a vector, 1D vector. Let's call it dp. Now inside of this what we're going to do is we're going to create height. तो अब जैसे पहला एलिमेंट आया तो पहले तो एज इट इज मुझे कॉपी कर देना है, तो 1 0 1 0 0, ठीक है। तो फर्स्ट रो के लिए r इज इक्वल टू 0 के लिए क्या बनेगा वेक्टर, मेरा वेक्टर बनेगा 1 0 1 0 एंड 0। नाउ मैं क्या करूँगी, इस पे क्या कॉल करूँगी, जो मेरा लार्जेस्ट रेक्टेंगल हिस्टोग्राम होता है इसका फंक्शन कॉल कर दूंगी, राइट। तो ये
सी इस फंक्शन को अभी हम नहीं देख रहे हैं। इस फंक्शन का बेसिक पर्पस क्या है, हमको मैक्स एरिया जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं उनका कैलकुलेट करके देना, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सी दिस, बट बिफोर लेट अस डिस्कस हाउ वी आर क्रिएटिंग दीज हाइट्स। देन मैं बनाऊंगी r इज इक्वल टू 1 एज अ बेस। नाउ इनसाइड ऑफ dp, राइट, तो dp की प्रीवियस वैल्यूज के अकॉर्डिंग विल क्रिएट। अब जैसे यहाँ पे 1 आया तो हम प्रीवियस वैल्यू चेक करेंगे। अगर प्रीवियस वैल्यू 0 होगी तो ऑब्वियसली हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर राइट ये आ गया 0, करंट वैल्यू ही 0 है तो हिस्टोग्राम यहाँ नहीं बनना है, करेक्ट। तो यहाँ पे 1 है तभी हम देखेंगे, ठीक है, तभी हम ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे 1 है तो प्रीवियस वैल्यू हम देखेंगे इस डी पी आर ए में जो पहले थी। तो हम क्या कर देंगे, डीपी का इसको प्लस प्लस कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर आए तो ये तो 0 ही रहेगा, तो इट्स गोइंग टू बी 0। अब करंट एलिमेंट है 1 तो प्रीवियस वाले को प्लस प्लस कर दो तो आ गया 2। देन यहाँ पर आए 1, अब 1 है तो ऑब्वियसली ऐड करना है, तो प्रीवियस वाले को प्लस प्लस करा तो 1 आ गया। अब यहाँ पे भी 1 है तो प्रीवियस वाले को प्लस प्लस किया तो आ गया क्या, 1, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे r इज इक्वल टू 2 एज अ बेस। तो डी पी आर ए क्या बनेगा, अगेन आई विल चेक कि ये वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। तो 1 है तो प्लस प्लस कर दो प्रीवियस वैल्यू, सो इट्स गोइंग टू बी 3। अब यहाँ पर आए तो 1 है तो प्लस प्लस करो प्रीवियस वैल्यू, यहाँ पर आए 1 है तो प्लस प्लस करो प्रीवियस वैल्यू, 1 है plus plus the previous value, then here also we're going to get 2. All right, then again we'll come to r equal to 3, then we'll again create the dp array. अब यहाँ पे अगेन चेक करेंगे ये 1 है क्या, 1 है तो प्रीवियस वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। 0 है, 0 मतलब ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक दी हाइट तो इसको 0 कर दिया। अब यहाँ पर है फिर से इसको 0 कर दिया। अब 1 है तो प्लस प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ 3, अगेन यहाँ 0 आ गया तो क्या हो जाएगा 0। सो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग दी हाइट्स। अब हाइट्स क्रिएट करने के बाद जैसे जैसे मैं हाइट क्रिएट कर रही हूँ ना, मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी। अब देखते हैं इस फंक्शन के अंदर क्या होगा। तो इस फंक्शन में सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट जाएगा, दैट इज दिस हाइट्स एरे, राइट। जो डीपी एरे है जो कि मेरा हिस्टोग्राम की हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं पास करूँगी इस फंक्शन के अंदर। अब जैसे ही इस फंक्शन के अंदर जाएगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझते हैं, ठीक है। so if like obviously please do see the histogram problem, but again we'll also see this here। देखो क्या करेंगे हम, अब मुझे क्या करना है, मैं कैसे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट, मुझे जैसे इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना, हाउ मैं कैलकुलेटिंग इट। so I have to traverse in this DP array, so what I'll do is standing at a particular index I'll see कि इसके प्रीवियस का सबसे स्मॉलर एलिमेंट क्या था, ठीक है। इसका प्रीवियस का सबसे स्मॉलर एलिमेंट क्या था, वो कौन से इंडेक्स में था बेसिकली। देखो मेरे पास हाइट्स हैं, नाउ टू कैलकुलेट द एरिया आई नीड विड्थ। तो अब विड्थ कैसे कैलकुलेट करूँगी मैं, सो द मेन थिंग इज दैट ओनली। मेरे पास हाइट्स हैं बट नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द विड्थ, तो आई नीड टू कैलकुलेट कि विड्थ अब कैसे मिलेगी। तो स्टैंडिंग एट अ करंट इंडेक्स, तो मैं चाहती हूँ कि इससे प्रीवियस स्मॉलर हाइट मुझे कहाँ मिली थी। जैसे मैं अगर इस इंडेक्स पे खड़ी हूँ, ठीक है, और मुझे कैलकुलेट करना है कि इस यहाँ पे भी कुछ ब्लॉक्स है मेरे पास, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि रेक्टेंगल का क्या वो होगा, ठीक है, तो मुझे चाहिए सबसे स्मॉलर हाइट कहाँ मिली थी, मुझे सब प्रीवियस स्मॉलर हाइट चाहिए। तो वो मुझे मिली थी 0th इंडेक्स पे। वो कहाँ मिली थी मुझे, 0th इंडेक्स पे। तो ये हाइट क्या थी, 1 थी, तो ये वाली मैं हाइट उठाऊंगी और इसको यहाँ पे क्या करूँगी, मेरे को हाइट मिल गई और फिर ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है मतलब यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर लूँगी, विड्थ हाइट इनटू यहाँ से मैं विड्थ कैलकुलेट करूँगी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। नाउ ये कैसे कैलकुलेट होता है, यूजिंग स्टैक। तो जैसे स्टैक से हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा यूज़ केस क्या है, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ है। और क्योंकि हमें विड्थ कैलकुलेट करनी है तो हम स्टैक में क्या डाल रहे होंगे, हम इंडेक्सेस डाल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि विड्थ चाहिए। तो अब मैं इस इंडेक्स पे अगर खड़ी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि कहाँ पर स्मॉलेस्ट हाइट आई थी, तो वो वाला इंडेक्स मुझे मिल जाए। तो दिस वी विल अचीव यूजिंग स्टैक। सो अगेन नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, इट्स क्वाइट ईजी प्रॉब्लम एंड क्वाइट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, आई होप यू नो दैट, राइट। सो उसको बस थोड़ा मॉडिफाई करके हमें क्या कन्वर्ट करना है उसको प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर। और यहाँ पे ऑब्वियसली बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द विड्थ, तो स्टैक के अंदर क्या जाएगा, इंडेक्स जाएगा। देन यूजिंग द इंडेक्स जो हमारा प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको ढूंढ करके विल गेट द हाइट एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स यूजिंग द टीपी एरे। अब मेरे को हाइट मिल गई और मेरे को विड्थ भी मिल जाएगी क्योंकि स्टैक के अंदर वो इंडेक्स स्टोर होगा, तो आई गेट द विड्थ ऑल्सो एंड then I can simply calculate height into width which will give me the area of the rectangle.
सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि LRH फंक्शन में हम क्या करेंगे, ठीक है। LRH function is going to take this TP array and then it's going to calculate using this concept. So here you can see कि जो जितनी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे मिला करके एक हार्ड क्वेश्चन कैसे बनता है। इस क्वेश्चन में लाइक अगर सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू कोरिलेट टू दी स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, वी ट्राइंग टू फाइंड द विड्थ, राइट। तो यहाँ से आई बी एबल टू गेट द विड्थ। हाइट्स मेरे पास ऑलरेडी थी DP array के अंदर एंड दिस वे आई बी एबल टू फॉर्म द आंसर, राइट। नाउ हर DP array के लिए, हर रो के लिए वी आर ट्रेवर्सिंग इनसाइड ऑफ दिस DP array स्टैक। अब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O of n, सो यहाँ पे हो जाएगी बिग O of C क्योंकि वी आर आइटरेटिंग इन कॉलम्स, राइट। ये जितना पार्ट है, सो दिस लेंथ इज m, सो m इज द नंबर ऑफ कॉलम्स हियर। तो कॉलम्स के लिए हम आइटरेट कर रहे हैं, तो इस लूप के अंदर विल बी आइटरेटिंग O of C। सो इस लूप के अंदर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O of C, और यहाँ पे मैं रोज के लिए आइटरेट कर रही हूँ, सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी R into C, right? So now I hope the solution is kind of clear to you, right? Let us go ahead and see the code for it now. So here's the code. तो पहले तो देखते हैं यहाँ पे हाइट कैसे बना रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने पहले तो साइज़ ले लिया और ये थोड़ी बेस कंडीशंस हैं, ऑब्वियसली अगर n 0 है तो क्या होगा, ठीक है। और अगर m का साइज़ ले लिया और m प्लस m अगर 2 है तो ऑब्वियसली एक ही एलिमेंट होगा, वो रिटर्न कर दो, राइट। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या है, हमको करना है क्या, DP array बनाना है। DP array बनाना, और हर DP array के लिए, हर रो के लिए, बेसिकली हर रो को एज अ बेस ट्रीट कर रहे हैं, हिस्टोग्राम्स बना के हमें पास करना है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे DP array बनाना स्टार्ट किया, और एज जैसा हमने देखा था, अगर 0 है तो हमें क्या करना है, 0 कर देना है, ठीक है। वो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। सिर्फ 1 के केस में हमें क्या करना है, DP of G जो प्रीवियस वैल्यू है उसको प्लस प्लस करना है। ऑलराइट, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक रेस and we have to take the maximum area, and the maximum area we are going to find from here, ठीक है। अब यहाँ पे भी हर रो के लिए मैक्सिमम एरिया क्या मिल रहा है, इस रो में जो हिस्टोग्राम्स थे उनका मैक्स एरिया क्या था, इस रो में जो हिस्टोग्राम उनका मैक्स एरिया क्या था, इस रो में जो हिस्टोग्राम थे उसका मैक्स एरिया क्या था, वो यहाँ पे कैलकुलेट करें। अब इस रो के अंदर मैक्स एरिया कैसे, यहाँ पे तो मल्टीपल रेक्टेंगल्स बन सकते, तो वो यहाँ से निकालेंगे। तो अब ये वाला फंक्शन देखते हैं। सो एज आई सेड व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो हम स्टैक में क्या स्टैक ले रहे हैं, इंट, ठीक है। अब इनिशियली मैंने -1 डाला स्टैक में, ठीक है। अब स्टैक में वी आर storing the index, why, because we want to calculate the width, right। तो विड्थ कैलकुलेट करने के लिए मैंने स्टैक में इंडेक्स डाल दिया। इसके बाद मैं मैक्स एरिया वेरिएबल इनिशियलाइज कर रही हूँ, एंड नाउ आई एम आइटरेटिंग ओनली इन द DP array। तो DP का साइज क्या है, कॉलम्स के नंबर के इक्वल, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हियर वी आर ओनली आइटरेटिंग ऑफ C टाइम्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर वी आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर आई, ठीक है, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट जो भी है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कैलकुलेट करी, विड्थ, ठीक है। अगर देखो तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब DP का अभी वाला एलिमेंट जो प्रीवियस वैल्यू है उससे ग्रेटर होगा। ऑलराइट, तो वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट दैट। पहले तो मैं हाइट ले रही हूँ, ठीक है, वो मिलेगा मुझे st.top से कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स की, क्योंकि DP array में मैंने सारा स्टोर कर रखा है। फिर मुझे चाहिए विड्थ, तो स्टैक में इंडेक्स से स्टोर है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा था, तो विड्थ उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। स्टैक का टॉप और आई, मतलब अभी करंट वाले इंडेक्स पे खड़े होके स्टैक का टॉप चेक करेंगे, तो वो जो भी एलिमेंट है उससे मुझे क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स मिलेगा जहाँ पे मुझे स्मॉलेस्ट हाइट मिली है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी विड्थ, फिर यहाँ पे मैं एरिया कैलकुलेट कर रही हूँ विच इज़ विड्थ इनटू हाइट, और मैक्स एरिया ऑब्वियसली क्योंकि मुझे मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो प्रीवियस जो मैक्स एरिया में था और जो अभी वाला एरिया है उनमें से व्हाट इज़ द मैक्सिमम, एंड देन सिंपली वी आर रिटर्निंग द मैक्स एरिया, राइट। सो दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट the maximum area rectangle in this binary matrix. So I hope now the solution is clear.